वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 11 कंप्यूटर उसका चैप्टर 2 एनिमेशन टूल यूजिंग साइनफिंग जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ये पार्ट 1 है उसका, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है पेंसिल के बारे में बताया गया है। पेंसिल मतलब कि यहाँ पे 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम ट्रेडिशनल हैंड ड्राइंग एनिमेशन जो है वो बहुत मतलब कि बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक्स की मदद से बना सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए एक फ्री वेबसाइट है, मतलब कि यहाँ से हम फ्रीली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। pencilanimation.org, यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होती है, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक OS X है, उसमें से ये अवेलेबल होगा, मतलब इसमें ये चलेगा। यहाँ पेंसिल की मदद से जो हमने ड्राइंग की हुई है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक अच्छा सा यूज़र इंटरफेस हुआ है पेंसिल की मदद से, और एक घर जैसा यहाँ पे पिक्चर जो है हम बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है साइनफिंग स्टूडियो। साइनफिंग स्टूडियो एक टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है, जिससे हम ओपन सोर्स कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट से। उसकी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है scientific.org। साइनफिंग स्टूडियो जो है वो एक 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जो 2005 में रिलीज़ हुआ था अंडर द GNU GPL, मतलब कि जनरल पब्लिक लाइसेंस के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। साइनफिंग स्टूडियो जो है वो फिल्म क्वालिटी एनिमेशन के साथ साथ फीवर पीपल एंड रिसोर्सेज जो है उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। ये जो है वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, मतलब कि लिनक्स, विंडोज़, मैक OS X में ये चलेगा। साइनफिंग स्टूडियो का जो पहला वर्जन आया था उसमें 0.6105 था, और न्यू वर्जन जो अभी रेगुलरली अपडेट होता रहता है, लॉन्च होता रहता है, उसमें एडिशनल फीचर आते रहते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो साइनफिंग का आया हुआ है वो 0.63.05 जो है वो ये अवेलेबल नहीं है स्टैंडर्ड पैकेज के फॉर्म में, क्योंकि जो उबंटू लिनक्स में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाद में ये अवेलेबल उसका लेटेस्ट वर्जन होगा। जैसे ही हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं फिर वो अवेलेबल हो जाता है, एंड ग्राफिक ऑप्शन जो है एप्लीकेशन मेनू के द्वारा वो भी उसमें जो है अवेलेबल हो जाते हैं। साइनफिंग के अंदर जो एनिमेशन जो स्टोर होने वाला है वो XML फॉर्मेट में रहेगा, मतलब कि उसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है उसके फॉर्मेट में वो सेव होगा। इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसके लिए कंप्रेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, gzip नाम का सॉफ्टवेयर है, जो GNU zip, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम gzip बोलेंगे। ये फाइल को यूज़ करेगा, उसका एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ SIF के फॉर्म में रहने वाला है। उसका एक्सटेंशन जब वो कंप्रेस हो जाएगा तब वो सिर्फ मतलब कि SIFZ बन जाएगा, वो उसका कंप्रेस्ड फॉर्म का एक्सटेंशन होगा। साइनफिंग जैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो इंटरफेस रहेगा, यूज़र इंटरफेस, वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। टूल बॉक्स है लेफ्ट साइड में, कैनवास और पैनल जो है वो राइट साइड में दिखाई देगी, और नीचे भी थोड़ी हमें स्क्रीन जो है दिखाई देगी। बीच में जो लेयर है वो लेयर स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स जो है एक मेन विंडो है किसके अंदर, साइनफिंग के अंदर, जिसके अंदर सिस्टम मेनू रहता है, और इसमें हम अपना वर्क जो है क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपना आर्ट वर्क। ये टूल बॉक्स की मदद से हम जो है नई फाइल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। टूल बॉक्स के अंदर एक जनरल टूल भी रहता है, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्म करना या हमें कोई दूसरी चीज़ बनानी है, तो इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। और टूल बॉक्स जो है टूल बॉक्स विंडो, उसको 3 एरिया जो रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे पैलेट रहती है, उनसे सेपरेट रखा गया है। अपर पैलेट के अंदर जो बटन रहते हैं वो एक स्टैंडर्ड फाइल ऑपरेशन के लिए रहते हैं, जिसमें हम नई फाइल बना सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और अंडो रेडो भी अगर करना है तो हम कर सकते हैं। और इसके लिए जो है हेल्प सिस्टम भी रहती है, जिससे हमें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ से हम हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे मिडिल पैलेट रहती है, जिसके अंदर सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रांसफॉर्म टूल रहता है, जिसके अंदर ये हम कोई भी चीज़ को क्रिएट करना है, मैनिपुलेट करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से वो हो जाएगा। लोवेस्ट पैलेट जो रहेगी उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी होगा, जिससे कोई न्यू लेयर के लिए हमें कुछ नया काम करना है तो वो हम कर सकते हैं। फिर से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर जो होगा उसके अंदर हम जो है कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन कलर में आउटलाइन जो रहती है उसमें कलर फिल करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। वी के क्रिएट अ लेयर विदाउट आउटलाइन। कभी कभी हमें आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमें एक लेयर बनाना है और उसके अंदर सिर्फ कलर फिल करना है तो भी हम कर सकते हैं। हम उसके अंदर कलर जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं, और जो है उसमें क्लिक करना होगा कलर करने के लिए। ब्रश साइज़, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो लाइन हमें बनानी है उसकी साइज़ अलग अलग रखनी, तो भी हम यहाँ पे जो है आउटलाइन लेयर में नई लाइन जो है उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। फिर ब्लेंड मेथड, तो यहाँ पे जो ब्लेंड मेथड है उसमें सेट करके जो इसकी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं, और ये बाय लेयर डिफ़ॉल्ट के फॉर्म में सेट होगी।
नेक्स्ट स्लाइड में उसमें ओपेसिटी, तो ओपेसिटी क्या होगा, एक इट कंट्रोल्स द लेयर विजिबिलिटी, उसमें हम लेयर की विजिबिलिटी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे 0 का मतलब ये होगा कि इनविजिबल हो गया, और 1 का मतलब ये होगा कि अभी भी लेयर जो है वो विजिबल है। अगर हम ग्रेडियंट लेयर का यूज़ करेंगे और उसमें फिल करेंगे कोई भी चीज़, तो वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म में जो कंसीडर होगी, और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट जो है वो तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के बीच में सेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है इंटरपोलेशन, तो ईच वे पॉइंट जो है उसके अंदर एक इंटरपोलेशन रहता है, जिससे हम डिटरमाइन कर सके मैनर के अंदर के जिसमें हम पैरामीटर चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ सम ऑफ इम्पोर्टेंट पैनल्स। यहाँ पे 3 पैनल के बारे में बात करेंगे। पहली है लेयर पैनल, तो इसमें क्या होगा, इट डिस्प्लेज द लेयर ऑफ योर वर्किंग कैनवास, इट ऑल्सो अलाउ यू टू मैनिपुलेट द दिस लेयर, मतलब कि इसमें जो है जिस लेयर पे हम काम कर रहे हैं वो वर्किंग लेयर जो हमें दिखाई देगा। दूसरा है पैरम्स पैनल, ये जो पैनल है उसके अंदर करंटली सिलेक्टेड लेयर जो होगा उसका पैरामीटर दिखाई देंगे, उसमें हम मल्टी लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पैरामीटर जिसको हमें चेंज करना है या तो सिलेक्ट किया होगा वही डिस्प्ले होगा। टूल ऑप्शन पैनल जो होगा इसके अंदर जो है स्पेसिफिक जो करंटली सिलेक्टेड टूल होगा उनके ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नेविगेटर, तो इसमें एक थंबनेल इमेज जो है दिखाई देगा, जो हमने करंटली जो सिलेक्ट किया होगा कैनवास उसकी तरह ही वो दिखाई देगा। उसको हम जूम भी कर पाएंगे, और उसको मूव करना है तो फोकस जो रहता है उसका उसके आसपास उसको मूव भी कर सकते हैं। हिस्ट्री पैनल, तो इसमें जो है हम क्या होगा, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द ऑल एक्शन दैट आर डन वाइल एडिटिंग द फाइल, इसमें जो भी हम यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो इसमें रहेगा। चेक बॉक्स कॉलम भी उसमें जो है वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्शन जो है उसको डिसेबल करने के लिए रहेगी, विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर एक्शन लिस्ट, मतलब कोई भी हमें एक्शन लिस्ट में जाए बिना हम उसको डायरेक्टली उसको डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टूल्स। टूल्स जो है हमें यहाँ पे कोई भी आर्टवर्क हम क्रिएट करना है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए वो हेल्प करेगा। साइनफिंग जो है अलग अलग टाइप के टूल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसको मैनिपुलेट करके जो है ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं क्रिएट। और दूसरा कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है सर्कल टूल, तो सर्कल टूल जो है वो यहाँ पे न्यू सर्कल लेयर बनाने के लिए जो है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उसका यूज़ करके हम जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पैरामीटर है उसको हमें ध्यान देना है, एक है सेंटर उसका और दूसरा है रेडियस। यहाँ पे हम डक के बारे में समझेंगे, तो यहाँ पे डक जो है पर्टिकुलर सम पैरामीटर जो उसका लिए जो हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सर्कल जो होता है उसके अंदर 2 डक होते हैं। पहला डक जो है वो उसके सेंटर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, और दूसरा जो होता है रेडियस की पोजीशन कंट्रोल करने के लिए होता है। हम जो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर के डक देख पा रहे हैं, डक जो है वो हमेशा डिफरेंट कलर में ही आते हैं जिसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और यहाँ पे जो है अलग अलग कलर जो है वो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो स्पेसिफिक पैरामीटर है वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रेक्टेंगल टूल आ रहा है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे सर्कल टूल का इस्तेमाल किया था वैसे हम रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक स्टेप से रेक्टेंगल लेयर जो है उसका क्रिएट करवाने के लिए काम आता है। इसमें हमें रेक्टेंगल टूल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो कॉर्नर में रहता है उसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ऑपोजिट कॉर्नर से उसका जो स्क्रीन है वो भी दिखाई देगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्टार इन पॉलीगॉन टूल, तो जैसे हमने सर्कल और रेक्टेंगल टूल जो है वो यहाँ पे बनाया था वैसे हम अलग अलग टाइप के स्टार और पॉलीगॉन टूल भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग डक हो गया और उसका कलर भी अलग अलग होगा, क्योंकि वो बताएगी कि उसमें उसकी अलग अलग साइज़ जो है उसको मेंटेन करने के लिए डक का कलर अलग अलग रहेगा। फिगर 2.15a जो है उसमें स्टार टूल है, जिसमें डक जो है यहाँ पे बताया हुआ है जैसे हम स्टार में एडिटिंग कर सकते हैं। और जो फिगर 2.15b जो है उसके अंदर पॉलीगॉन टूल है, जिसमें हम अलग अलग जो है पॉलीगॉन टूल में अलग अलग डक जो है उसको जॉइंट करके उसको क्लोज करना होता है, क्योंकि पॉलीगॉन में एक जो उसकी पर्टिकुलर फीचर्स है ना कि वो क्लोज होनी चाहिए, इसलिए उसको जॉइन करना ज़रूरी है, मतलब फर्स्ट डक और लास्ट डक को क्लोज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन टूल से हम ये बना सकते हैं। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1 स्टूडेंट्स। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।